अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं आप तमाम लोगों के साथ इस चैनल पर बर वक्त शेयर कर सकूँ। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को हम प्राइमरीली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से में मैं आप तमाम लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा जो इस वक्त आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से कंफ्यूज कर रही हैं, जबकि दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप किस तरह से इफेक्टिवली लॉ एडमिशन टेस्ट को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले हिस्से की तरफ हम चलते हैं जिसमें मैं आप तमाम लोगों के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, आपके जहन में मौजूद कुछ क्यूरीज को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि वो तमाम लोग, क्योंकि 90% ऑफ द कैंडिडेट्स जो इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स नहीं दे चुके, उनका फर्स्ट ईयर क्लियर है, उनका रिजल्ट उनके पास मौजूद है, लेकिन सेकंड ईयर के एग्जाम्स उन्होंने अभी तक नहीं दिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं या नहीं? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हम ऑफिशियल क्राइटेरिया देखते हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से हमें दिया गया है। वो क्राइटेरिया हमसे ये कहता है कि वो तमाम लोग जो सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे चुके हैं, पार्ट फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं और सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो तमाम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन अब हम ऑन द कॉन्ट्रेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब सिचुएशन ये है कि जब भी जो है ना यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन ओपन करती हैं वो इस चीज को नहीं देखती कि सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है या नहीं, या सेकंड ईयर के एग्जाम्स होने के बाद क्या कोई लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट भी हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूं कि HEC कहता है कि आप लैट उस वक्त दे सकते हैं जब आप सेकंड ईयर के एग्जाम दे चुके हो। जब आप सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे चुके होते हैं उसके बाद एक यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करती है और वो यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती कि सेकंड ईयर के एग्जाम होने के बाद अब तक कोई लैट हुआ ही नहीं है, तो उसकी बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को ले लेती है और वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को लेती है जो पिछले साल सेकंड ईयर क्लियर कर चुके थे या फिर जिन लोगों ने क्राइटेरिया से पहले वाला लैट दिया हुआ है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फ्लॉ एग्जिस्ट करता है जिसको ना तो यूनिवर्सिटीज एड्रेस करती हैं ना HEC एड्रेस करती है। और राइट किसका वायलेट होता है, राइट किसका इन्फ्रिंज होता है? आप तमाम स्टूडेंट्स का जिस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने वाले हैं, आप तमाम लोगों का अगर फर्स्ट ईयर क्लियर है तो आप इस लॉ एडमिशन टेस्ट में लाजमी अपेयर हों, क्योंकि ये HEC, ये यूनिवर्सिटीज आप लोगों के राइट्स को नहीं देखते। ये लोग सिंपली एक उन्होंने बना बनाया प्रोसेस चलाया हुआ है और उसके बेसिस पे जो है वो ये लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने वाले हैं, पार्ट फर्स्ट आपका क्लियर है, तो आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। मैं आपको इस चीज की जो है ना एक गारंटी देता हूं कि आपकी स्लिप आ जाएगी और आप जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट के एग्जाम्स देने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर। खैर तो है, क्या हुआ, परेशान लग रहे भाई? यार अली, मैं लैट की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट्स ट्राई कर लिए हैं और अभी तक मेरा लैट क्लियर नहीं हो सक रहा। फिक्र क्यों कर रहा है यार? मेरे पास एक परफेक्ट सोल्यूशन है तेरे लिए, जिसने मेरा लैट तो पहली बार में क्लियर करवा दिया था। अच्छा, वो क्या है? द लॉ अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस परफेक्ट सोल्यूशन है। यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर आपको डिजिटल माहौल में सिखाते हैं और सबसे मजे की चीज जो सी मुझे लगी है कि आप जब चाहें घर बैठे जैसे मर्जी तैयारी कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आपको। अच्छा, तो मैं अगर उसमें अप्लाई करूं तो क्या मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ? कर दी ना छोटी बात, पास क्या तू तो टॉप कर सकता है और क्या पता एक दिन बैरिस्टर भी बन जाए। यार अली, ये अब कुछ ज्यादा लंबे नहीं छोड़ दी तुमने। ख्वाब तो बड़े देखा कर यार, लेकिन मजाक के अलावा अब तो किस चीज के इंतजार में बैठा हुआ? मैं तो ये कहूंगा फौरन से जा, इनरोल करवा और अपना लैट क्लियर कर। यार ये बहुत अच्छी बात की है, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पर स्टूडेंट्स की तरफ से अप्लाई से रिलेटेड पूछा जा रहा है। अब अप्लाई से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन या क्यूरीज हैं वो ये है कि या तो वेबसाइट पर आपका चालान अपलोड नहीं हो रहा, वेबसाइट पर आपकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, इससे रिलेटेड कोई इशू आ रहा है। तो ये टेक्निकल एरर्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएंगे। आप लॉग आउट करके लॉग इन करने की कोशिश करें, दूसरे किसी डिवाइस को यूज करें। ये HEC की वेबसाइट का एरर है और ये जो है ना आप या तो उनको कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेटेड है या इस तरह का कोई भी एरर शो हो रहा है। तो ये जो है ना दूसरे नंबर की चीजें हैं जो इस वक्त स्टूडेंट्स के ध्यान में आ रही हैं और स्टूडेंट समझ रहे हैं शायद वो उसी के साथ हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट्स के साथ इन टच हूं, मुझे पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिमिलर इशू फेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को यही वाली चीज ट्राई करनी है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लॉग इन कर लें, उसको लॉग आउट कर दें, वहां से लॉग आउट करके फिर लॉग इन करके देखें। ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन का है कि 2023 में पहुंचने के बाद भी सन 1999 वाले टेम्पलेट्स पर हम लोग जो है वो वेबसाइट चला रहे हैं। तो एक तो ये जो है ना इशू हो गया। तो इसके बाद इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं और दूसरा हिस्सा है कि आप जो है ना इस मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में किस तरह से लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब
आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि 9 अप्रैल को टेस्ट कंडक्ट होना है, 27 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अप्लाई करने तक तो स्टूडेंट सिर्फ इसी चीज़ में मसरूफ रहते हैं कि आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद जो है ना फिर देखेंगे तैयारी को। लेकिन अब HEC ने इस चीज़ के लिए इतना टाइम लिमिटाइज कर दिया है कि अप्लाई करने के बाद आपके पास कुल मिला के 10 से 11 दिन बचते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि तैयारी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ आप इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें कि 21 तारीख के बाद जो है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप तमाम लोगों के लिए उस ड्यूरेशन में भी जो है ना उस तरह से प्रोडक्टिवली स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो महीना मसरूफ होता है और उस महीने में स्टडीज़ को टाइम देना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस दूसरे हिस्से में, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में स्पेसिफिकली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप अपनी स्टडीज़ को इफेक्टिवली कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस लॉ एडमिशन टेस्ट में। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लॉ एडमिशन टेस्ट की मार्क्स वेटेज क्या है। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 जवाब, 4 ऑप्शंस होते हैं, एक आपने टिक करना होता है। इस तरह के 75 क्वेश्चंस आपके पास हैं और 25 मार्क्स यानी कि 25 नंबर का आपके पास रिटन पोर्शन अवेलेबल है। तो इन दोनों को आपने एक साथ तैयार करना है। आपने अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक हिस्से में आप जो है स्टडीज करेंगे, किस चीज की आप स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेक्शन की। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आप पाकिस्तान स्टडीज या इस्लामिक स्टडीज या उर्दू से स्टार्ट कर सकते हैं। आसान सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलें। उसके बाद दिन के दूसरे हिस्से में आप डेली बेसिस पे 1 या 2 एसेज लिखें, पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, किसी सीनियर को उसको चेक करवाएं, इवैल्यूएट करवाएं कहां पे गलतियां हैं, क्योंकि आप अपने एकेडमिक करियर में एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता तो इस वीडियो में आपके साथ एक स्केड्यूल शेयर करता कि इस दिन को आप ये चीज पढ़ें, इस दिन को आप ये चीज पढ़ें। इससे रिलेटेड मैंने चैनल पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो मैं समझता हूं कि इसलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हर बंदे का स्केड्यूल डिफरेंट होता है। एक बंदा रात को ज्यादा स्टडीज कर सकता है, एक बंदे के पास दिन में 6 घंटे हैं, कोई बंदा जो है वो दिन में 3 घंटे उतनी ज्यादा स्टडी कर लेता है जो एक बंदा 6 घंटे में भी नहीं कर पाता। तो ये आप लोग अपने लिए बेहतर तरीके से स्केड्यूल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप देखना ही चाहते हैं कि स्केड्यूल कैसे बनता है तो आई बटन में एक वीडियो आपको शो हो रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं उस वीडियो को। उसका लिंक आप जो है वो फॉलो करें और देखें कि किस तरह से स्केड्यूल बनाया जाता है। लेकिन आपने इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज इस तरह से करना है कि आपने एक टाइम टेबल जरूर बनाना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। और टाइम टेबल इस तरह का हो कि जिसमें आप इक्वल जो है ना टाइम अलॉट करें, ऑब्जेक्टिव सेक्शन को भी, सब्जेक्टिव को भी। मैं अगर रिजल्ट कार्ड उठा के देखता हूं उन स्टूडेंट्स की जो फेल हुए हैं, तो आप जाके देखें 75 आउट ऑफ जो है 75 में से वो जो है ना स्कोर कर रहे होंगे 22, 23, 25। मतलब अगर 75 नंबर के आपके पास ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और 75 नंबरों को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें, यानी कि 25 नंबर जमा 25 नंबर जमा 25 नंबर, तो उसमें से वो सिर्फ 25 स्कोर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सर फेल हो गए, बार बार फेल हो रहे हैं और 6 बार फेल हो चुके हैं। भाई क्यों फेल हो रहे हैं? इसी वजह से फेल हो रहे हैं कि जिस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है आप वहां कर नहीं रहे। और इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव सेक्शन, सब्जेक्टिव सेक्शन को इतना हल्के में ले लेते हैं, सिर्फ MCQs को रटते रहते हैं और एट द एंड होता क्या है कि ना तो वो ऐसे लिख के आते हैं क्योंकि इतना उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट वो कर देते हैं, या फिर मुझे जो कुछ स्टूडेंट्स अपने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की जो है ना प्रैक्टिस चेक करवा रहे होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिख के जिसका ना तो कोई स्ट्रक्चर है, ना उसके अंदर पैराग्राफ मेकिंग की हुई है, ना कोई कोहेरेंस है, ना कोई आर्गुमेंट्स है, ना सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, कहेंगे सर ये ऐसे लिख दिया। और वही ऐसे वो पेपर में लिख के आते हैं और फिर कहते हैं कि सर नंबर तो उन्होंने 15 में से हमें 2 दिए हैं, ये ऐसी ज्यादती क्यों है? तो वो इसी वजह से है कि आप मेहनत करके नहीं जाते। ठीक है, कोशिश करें कि अपना रिटन पोर्शन किसी जो है ना अपने टीचर को, सीनियर को चेक करवाने की कोशिश करें। साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर फोकस करें, रेलेवेंट मटेरियल को देखें, पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करें। हर एक चीज पर एक मिनी कोर्स मैंने इस चैनल पर बना के रखा है। आप सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में परेशान है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप रिटन पोर्शन के हवाले से, ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से कंफ्यूज हैं, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप नोट्स बनाना सीखना चाह रहे हैं, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर एक चीज इस चैनल पर मौजूद है, आपने सिर्फ थोड़ा सा वक्त देना है और चीजों को सर्च करना है। उम्मीद करता हूं कि आज की शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नहीं कहूंगा, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन स्टिल ये आपके लिए इफेक्टिव होगी और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे ताकि आप अपना ना सिर्फ लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करें, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर करें, बल्कि ये चैनल आपको लॉ के ऊपर भी क्लासेस जो है वो वक्तन फवक्तन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ये ड्यूरिंग योर कैरियर भी आपके साथ इन टच रहेगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। उमर खान हमेशा आप तमाम लोगों की सक्सेस के लिए दुआ गो है। अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।